students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video, I read this chapter for you. So I hope all of you have practiced it at your home. Now students, today I will give you the explanation of that lesson. That there is John Ramson. He was going to Baghdad. John Ramson नाम का एक व्यक्ति है, वो बगदाद जा रहा रहता है और वो एक कारवां जो 20 कैमल्स का एक कारवां रहता है उसके साथ रहता है। उस कारवां का जो चीफ रहता है वो बहुत ही टॉल स्ट्रॉन्ग नेटिव और एक अच्छे इंटेलिजेंस उसके चेहरे से झलकती थी, वैसा आदमी, और उसका नाम था अहमद अली। तो उसके जो वर्ड्स थे वो अगर कह देता था तो जो 19 मैन थे उस कारवां के वो सब उसे बिना क्वेश्चन के ओबे करते थे, उसकी बात मानते थे। रामसन के पास एक लेदर का बैग था जिसमें उसने 100 जो थे वो पीसेस गोल्ड के रखे थे। अब वो जो उसकी जर्नी रहती थी उसके एवरीडे वो मॉर्निंग में क्या करता था, उसको काउंट करता था और फिर रख लेता था। एक दिन उसने क्या देखा कि अपने बैग, उसने बॉक्स खोला तो उसने क्या देखा कि उसका जो बैग है वो नहीं है, वहां पर बैग जो है गॉन है, बैग चला गया उसका। तो रामसन ने अहमद अली को इसके बारे में बताया। अब चीफ ने कुछ समय तक सोचा, फिर उसने बोला ठीक है आज का कैंप हम यहीं लगाते हैं, आज हम आगे मूव नहीं करेंगे क्योंकि कुछ जो सैडल्स बनवानी है और जो कुछ डंकीज हैं उनके शूज़ जो हैं वो ख़राब हो गए हैं तो उसको भी बनवाना है, और मैं देखता हूँ कि किस तरह से इवनिंग के पहले मैं तुम्हारा बैग वापस करवा सकूँ गोल्ड का, तो तुम जाओ और रेस्ट करो, ऐसा कह के उन्होंने रामसन को भेज दिया। अब जो चीफ था वो अपने टेंट पे चला गया और उन्होंने अपने जो फ्लैप था टेंट का उसको बंद कर लिया। पूरे मॉर्निंग के पूरे टाइम वो अंदर ही रहा, किसी ने उसको कैंप के चारों तरफ घूमते हुए नहीं देखा। दोपहर हो गई, रामसन ने देखा कि अभी तक जो अहमद अली है उसका फ्लैप जो है वो बंद है, क्लोज है टेंट का। तो अली ने लोगों से पूछा तो नहीं, लोगों ने बताया कि अली ने उनसे कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। अब जब सनसेट का टाइम आया, सूरज डूब रहा था, तो वो बाहर निकला टेंट के और उसने डिनर ऑर्डर किया। देन आफ्टर द डिनर, अब डिनर हो गया तो डिनर के बाद वो एक बड़ा सा बक्सा था उसके कैंप के सामने उसने सेंटर पे रखा, उसमें बैठ गया और रामसन को भी बोला कि यहाँ साइड में आके बैठ जाओ, और अपने सारे फॉलोवर्स को बुलाया और बोला कि एक लाइन में मेरे सामने आके बैठ जाओ। तो उसके जितने भी फॉलोवर्स थे सारे 19, वो उसकी तो ओबे करते थे बात को, तो सारे वैसे बैठ गए। अब 5 मिनट तक वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अली ने बात शुरू की, बोला कि तुम सब ने मुझे शर्म से झुका दिया इस स्ट्रेंजर की मनी को स्टील करके, चुरा करके, और मुझे अभी के अभी मैं चोर का पता लगा लूंगा। उन्होंने अपने टेंट की तरफ इशारा करके कहा कि मेरा टेंट जो है वो फ्लैप है मेरे टेंट का, वो बंद है, वहां पर एक प्लेट है, प्लेट रखी हुई है टेंट में जो मुझे चोर को पकड़वाने में, पता लगाने में मदद करेगी। तो एक एक करके तुम सब अंदर जाओगे और उस टेंट के अंदर, और जो प्लेट है उसको टच करोगे। तो जो इनोसेंट मैन होगा तो वो टच करेगा तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन जब चोर उसे टच करेगा प्लेट को, तो जो हैंड है वो उसमें कॉट हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, और इस तरह से मुझे चोर का पता लग जाएगा। फिर सभी एक एक करके जाते हैं एक के बाद एक, और वापस आकर फिर लाइन में बैठ जाते हैं। किसी का भी हाथ प्लेट ने नहीं पकड़ा। अब अली हर एक व्यक्ति के पास गया और झुककर उसने सबके हाथों को, पाम मीन्स हथेलियों को स्मेल किया। तो जैसे ही वो 12th मैन के पास पहुंचा तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया, पाम को, और अपनी नोज के पास कुछ टाइम तक के लिए रखा और कहा कि तुम ही चोर हो, जाओ गोल्ड वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर मार दूंगा। तो जो मैन था वो उसके घुटनों में गिर गया और अपने लाइफ की लिए भीख मांगने लगा। तो उसने बोला मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, गोल्ड लेकर वापस आओ। तो वो व्यक्ति गया जो 12th मैन था, और जहां उसने छुपाया हुआ था बैग ऑफ गोल्ड वो लेकर आया और वापस दे दिया चीफ को। चीफ ने उसे रामसन को लौटा दिया। जब सभी लोग वहां से चले गए तो रामसन ने अली से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला चोर के बारे में। तो अली ने कहा कि जो प्लेट मैंने टेंट के अंदर रखी थी उसमें मैंने एक बहुत स्ट्रांग स्मेल का लिक्विड डाल के रखा था, तो चोर के अलावा सबने उस प्लेट को टच किया था जिससे उनके पाम से स्मेल आ रही थी, उनकी हथेलियों से महक आ रही थी, और सिर्फ चोर ही था जिसने उस प्लेट को टच नहीं किया था, तो उसके हाथों से, उसकी हथेलियों से स्मेल नहीं आ रही थी। सो दैट्स द वे द अहमद अली फाउंड द
thief. तो इस तरीके से अहमद अली ने thief को पकड़ा. As here you see in that picture that thief surrender himself. जो thief है वो अपने आप को surrender कर रहा है अहमद अली के सामने. Here he is Ramsan. तो इस तरह से स्टूडेंट दिस इज द स्टोरी ऑफ द कारवां चीफ. कारवां के चीफ की ये स्टोरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गुड इंटेलिजेंस का था, बहुत अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति था कि उसने एक स्ट्रेंजर के पैसे चोरी होने से बचा लिए और जो उसका कारवां चल रहा था उसको भी उसने सही जगह तक पहुंचा दिया और उनको सीख दिलवा दी. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द लेसन वंस अगेन and once again you have tried to understood it.